जी अस्सलाम वालेकुम फ़ेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल सही से काम कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स चेक की थी, उसमें सर्टेन मिस्टेक्स थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करके बता दूं ताकि बाकी ये क्वेश्चंस आप लोग जो हैं उसमें अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकें। ओके, सो यहाँ पे जो है, और इसके मैंने अभी जो है मार्क्स वगैरह बिल्कुल नहीं काटे हैं क्योंकि वो मैंने आपको आपकी एफ़र्ट पे मार्क्स देने थे। आपके सही या गलत का उससे जो है लिंक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आप अगर ठीक कर लें और उनको समझें थोड़ा सा कि वो कैसे होती हैं, तो मैंने उसके लिए जो है 3 क्वेश्चन जो शुरू के हैं वो 3.1A, 3.2A और 3.3A, वो इस असाइनमेंट के जो है वो मैंने आपको जो है करेक्ट करके दिए आपके मिस्टेक्स को। सही। सो यहाँ पे जो है हम 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। सही। सो यहाँ पे हो जाएगा 3.1A। सबसे पहले हम 3.1A क्वेश्चन को देखते हैं। सो सबसे पहले ये आप ना ऊपर जो है जैसे ग्लेन ग्रिम्स जो है वो इसका फाउंडर है और इसका प्रेसिडेंट है हार्टलैंड कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। हार्टलैंड कंस्ट्रक्शन इसकी जो है कंपनी है, यानी कि एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। A real estate development venture. The business transaction during February while the company was being organized are listed below, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इसकी फेबरी की जो है आपके पास जो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास जो है ट्रांजेक्शन्स उसने नीचे लिस्ट की हुई हैं। 1 बाय 1 उनको पढ़ के उनको सही करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है February 1 में वो कह रहा है कि ग्रेम्स एंड सेवरल अदर इन्वेस्टेड, जो ग्रेम्स और उसके साथ जो उसके बाकी जो पार्टनर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 500,000 कैश में बिजनेस में, और इन एक्सचेंज फॉर 25,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसने कैपिटल स्टॉक का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। 25,000 शेयर्स हैं लिए हैं उन्होंने 5 लाख के। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपके पास February 1 की ट्रांजेक्शन क्या आएगी, आपकी February 1 की आएगी। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट करोगे आप ये कैश को, ठीक है, और क्रेडिट करोगे कैपिटल को, ठीक है। डेबिट करेंगे आप कैश को, क्रेडिट करेंगे आप कैपिटल को। सो इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि आपको जो है सबसे पहले जो है ऊपर जो है हार्टलैंड कंस्ट्रक्शन का नाम ज़रूर लिखना पड़ेगा, और इसके एक मार्क्स होता है, ठीक है, एक नंबर होता है, जर्नल एंट्रीज उसके नीचे लिखना होगा। सही। सो ये आपके पास जो है आपकी फ़र्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री आप क्या करोगे, February 10 की आपके पास क्या एंट्री है, द कंपनी परचेज्ड ऑफिस फैसिलिटीज़ फॉर 300,000 ऑफ विच 100,000 वॉज अप्लाई एप्लीकेबल टू द लैंड, ठीक है। 100,000 3 लाख की जो इसने बिल्डिंग ऑफिस फैसिलिटी खरीदी है, यानी कि ऑफिस की बिल्डिंग परचेज़ की है 3 लाख की। 1 लाख की उसने क्या किया है, लैंड है उसमें, ठीक है। 2 लाख उसने जो पेमेंट की हुई है 3 लाख में से वो बिल्डिंग की है, और जो कैश पेमेंट जो है उसने की है, ठीक है, जो कैश में उसने पेमेंट की वो 60,000 है। अगर आप जो है इसकी कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें 3 लाख में से, 3 लाख में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 60,000 को, तो आपके पास आ जाता है 2,40,000। ओके, यानी कि 2,40,000 अभी आपके पास क्या है, उसने आगे फर्दर कहा हुआ है वॉज 60,000 तो उसने कैश में पेमेंट कर दिया, नोट्स पेबल उसने इशू किया है, यानी कि नोट्स पेबल वॉज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। जो बाकी के जो आपके पास 2,40,000 है उसके लिए उसने नोट्स पेबल साइन किया है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि आप लोग इसको डायरेक्टली, कुछ लोगों ने क्या डायरेक्टली 3 लाख को जो है ऑफिस फैसिलिटी कह के उन्हें जो है वो एंट्री करती है, विच इज़ रॉन्ग। आपको ऑफिस फैसिलिटी नहीं करना पड़ता, आपको इसमें से लैंड की उन्होंने आपको अलहदा बताई हुई है और बिल्डिंग की उन्होंने अलहदा बताई हुई है। सही है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि उन्होंने लैंड की दी हुई होती है, बिल्डिंग में की दी होती है, एक की नहीं दी हुई होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड की दी हुई है और बिल्डिंग की नहीं दी हुई, ठीक है। जो आपके पास टोटल दिया हुआ है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करके जो है बाकी बिल्डिंग की आप निकाल लेते हो, यानी कि 1 लाख आप 3 लाख में सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 लाख आपके पास बिल्डिंग की आ जाएगी। सही। तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, लैंड आप डेबिट करोगे, ऑफिस बिल्डिंग भी आप डेबिट करोगे, लैंड आप 1 लाख से, ऑफिस बिल्डिंग 2 लाख से, क्रेडिट करोगे कैश को और क्रेडिट करोगे नोट्स पेबल को।
सही, ये आप देख लें। लैंड आपके पास जो है, लैंड आपने 1 लाख से जो है वो डेबिट की है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा लैंड की और बिल्डिंग की आपको अलग-अलग एंट्रीज जो है वो ऐड करनी होती हैं। जब भी आप परचेज़ करोगे या जब भी आप सेल करोगे तो हमेशा अलग-अलग आपको उसकी एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। लैंड आपके पास आई है 1 लाख की, ऑफिस बिल्डिंग आएगी है आपकी 2 लाख की। और ये क्यों ऐसे होता है, हम लोगों को बिल्डिंग और लैंड की क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि बिल्डिंग की आपको डेप्रिसिएशन करनी होती है, ठीक है। कैश में आपने 60,000 की जो है आपने पेमेंट की थी, ठीक है। तो आप लोग 60,000 में आप कैश कर दोगे। नोट्स पेबल जो है वो हमने जो है 3 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था 60,000, तो हमारे पास आ गया था 2,40,000। ओके, सो ये आपके पास जो है 2,40,000 आपके पास नोट्स पेबल हो गया, सही। सो अब आपके पास आ जाता है February 16 की जो एंट्री है वो बहुत आसान सी थी। कंप्यूटर इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर PC वर्ल्ड फॉर 12,000 कैश। अब जो कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज़ किया है उसको, उसकी आपको क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। ये तो बहुत आसान था। कंप्यूटर सिस्टम आपका 12,000 से आपका हो जाता है डेबिट। क्रेडिट आपका जाएगा कैश, ठीक है। आप कैश करोगे 12,000 से। सो ये आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी February 16 में। ओके, साथ साथ आप लोगों को जो ना डेट का कॉलम भी बनाना है, साथ में आपने जो है ट्रांजेक्शन्स वाला भी बनाना है, डेबिट और क्रेडिट भी लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने डेबिट किया कंप्यूटर सिस्टम को, क्रेडिट को कर दिया आपने कैश को, सही। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है February 23। February 23 को आपके पास जो है February 22, February 18 की हमने की नहीं, February 18 पहले कर लेते हैं। February 18 में आपके पास क्या आ जाता है, ऑफिस फर्निशिंग्स वॉज परचेज फ्रॉम हाईवे फर्निशिंग at a cost of 9,000. A 1,000 cash payment was made at the time of purchasing and an agreement was made to pay the remaining balance in 2 equal installments due March 1 and April 1. Highway furnishings did not require the Heartland sign a promissory note. ठीक है, हाईवे फर्निशिंग्स को अभी ज़रूरत नहीं थी कि वो हार्टलाइन जो है वो उनके साथ प्रोमिसरी नोट साइन करे। तो इसका सिंपल सा मतलब है, प्रोमिसरी नोट जो है वो आपके पास क्या होता है, नोट्स पेबल होता है। नोट्स पेबल नहीं आया तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल होगा, ठीक है। 1,000 जो है उन्होंने जो है कैश में उन्होंने पेमेंट कर दी थी, और उन्होंने 9,000 की जो है वो आपके पास ऑफिस फर्निशिंग्स परचेज़ की हैं, ठीक है। फर्निशिंग जो है ऑफिस फर्निशिंग्स आपकी परचेज़ की हैं 9,000 में, और उसमें 1,000 की जो है उन्होंने कैश में पेमेंट कर दी है, और बाकी की जो आपके पास 8,000 है वो आपका अकाउंट्स पेबल में आपके पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास आ जाती है ऑफिस फर्निशिंग, आपकी टोटल होगी 9,000 की। कैश आपके पास हो जाएगा क्रेडिट 1,000 से, और अकाउंट्स पेबल भी आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। अब आपके पास आ जाती है February 22। ऑफिस सप्लाईज वर परचेज फॉर ऑफिस वर्ल्ड फॉर 300 कैश। सो ये आपके पास बहुत आसान है और ये मेरे ख्याल में सबकी सही भी थी। ऑफिस सप्लाईज 300 आपके पास आ जाता है डेबिट, क्रेडिट हो जाता है आपके पास कैश 300 से, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है February 23rd। February 23rd को हार्टलैंड डिस्कवर दैट इट पेड टू मच फॉर अ कंप्यूटर printed purchased on February 16. The unit should have cost only $359, but Heartland was charged $395. PC World promised to refund the difference within 7 days. हुआ ये कि हार्टलैंड को पता चला है कि उसने जो पे कर दिया है कंप्यूटर प्रिंटर की प्राइस जो उसने परचेज़ किया था वो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, 359 थी, लेकिन हार्टलैंड को जो चार्ज किया गया वो 395 था। सो यहाँ पे जो है उसे PC वर्ल्ड ने प्रॉमिस किया कि वो उसे बाकी की जो मानदा के पैसे हैं वो उसे वापस करेगा। तो अगर 359 को माइनस करें, 395 को माइनस करें 359 से, तो उसके पास पैसे कितने बनते हैं, 36।
ठीक है। सो यहाँ पे जो हार्टलैंड है वो क्या अपनी ट्रांजेक्शन्स, हम हार्टलैंड की जो है ना कंस्ट्रक्शन की प्राइस पे जो है वो अपनी आप चेक करें तो उसमें आप ट्रांजेक्शन में क्या एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे 36 से और कंप्यूटर सिस्टम को हम क्रेडिट करेंगे 36 से। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल को करेंगे डेबिट February 29 में। ठीक है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे अकाउंट कंप्यूटर सिस्टम को। February 27 की क्या एंट्री है, मेल हाईवे फर्निशिंग्स द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन द अकाउंट्स पेबल फॉर ऑफिस फर्निशिंग्स परचेज्ड ऑन February 18। अच्छा, इसकी जो है आपकी नो जर्नल एंट्री आती है, कैसे, क्योंकि मेल उसने किया हाईवे फर्निशिंग्स ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, ड्यू जो उसने पहले किया था अकाउंट्स पेबल फॉर ऑफिस फर्निशिंग, ठीक है, जो उसने ठीक है, वो उसने जो है वो उसने जो February 18 को जो है वो हम मेल उसने किया है हाईवे फर्निशिंग्स ने, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, जो उसने ड्यू ऑन अकाउंट्स पेबल फॉर ऑफिस फर्निशिंग परचेज्ड ऑन February 18 में उसने कुछ जो है जो है जो इंस्टॉलमेंट्स उसकी रह गई हुई थी उनमें से जो है ना उसने मेल की है। ठीक है, अभी जो है उसने मेल किया है और उसने जो है कोई उसकी वो पेमेंट की नहीं है। ठीक है, सो उसने हमें कुछ ऐसी बात बताई नहीं है, मेल किया है हाईवे फर्निशिंग्स ने। तो हाईवे फर्निशिंग्स से जो है उसने जो है ऑफिस फर्निशिंग्स जो है वो परचेज़ की थी। तो ऑफिस फर्नीचर जो है उसको जो है उसने जो है वो उसने मेल किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, जो उसकी ड्यू थी अकाउंट्स पेबल के हिसाब से, जो ऑफिस फिनिशिंग ने जो अभी परचेज़ किया। ठीक है, जो उसको उसने कुछ को उसने डिलीवर किया है, जस्ट ऐसा समझ लें। ठीक है, सो ये जो है इसमें कोई एंट्री नहीं बनती है। February 28 में फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है, रिसीव 36 फ्रॉम PC वर्ल्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल क्रिएटेड ऑन February 23। तो यहाँ पे उसने रिसीव कर लिए $36 को, जो PC वर्ल्ड ने गलती से उनको ज़्यादा चार्ज कर लिया था हार्टलैंड को। तो उसने क्या किया, 36 जो है वो डॉलर जो है वो उसने वो वापस कर दी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश हमारे पास 36 से आ जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बस ये वाली एंट्री जो है आपके पास, आप लोगों ने यहाँ पे 23 को की भी थी, सही। सो यहाँ पे आप देखें कि कैश आने के बाद जो है उसने जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को नहीं किया हुआ है, उसने कैश को जो है वो डेबिट किया है और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल को कर दिया। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल को एक्चुअली वो ख़त्म करे वहाँ से, सही है। सो ये जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें जाके ये जो है वो 36 आपके पास एक क्रेडिट पे होगा, एक डेबिट पे होगा, खुद ही आपस में माइनस हो जाएंगे। जी, अब आ जाते हैं 3.2A पर। 3.2A आपके पास क्या है, इन्वायरमेंटल सर्विसेज इन परफॉर्म्स वेरियस टेस्ट ऑन वेल्स एंड सेप्टिक सिस्टम्स। ठीक है, आ फ्यू ऑफ द कंपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन अकरिंग ड्यूरिंग अगस्त आर डिस्क्राइब लो। जो इन्वायरमेंट सर्विस इन है उसने परफॉर्म की हैं वेरियस टेस्ट ऑन वेल एंड सेप्टिक सिस्टम पे। ठीक है, एनवायरमेंट सर्विस इन जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो वो वेल्स और सेप्टिक सिस्टम पे जो है वो सर्वे करती है, टेस्ट करती है और उसके जो है ना वो चार्ज करती है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो उसके अगस्त के जो आपके पास है वो ट्रांजेक्शन जो है उसने नीचे आपको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दी हुई है। सो वन बाय वन इनको जो है ना सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑन अगस्त 1 में आपके पास क्या करे, कंपनी बिल्ड कस्टमर 2500 ऑन अकाउंट फॉर सेवरल रेंडर्ड कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक फुल पेमेंट विद इन 30 days। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में आपके पास क्या कहा है, एनवायरमेंट सर्विसेज आर यूज्ड ऑन एज अकाउंट टाइटल इंटाइटल्ड टेस्टिंग सर्विस रेवेन्यू वर बिल्ड कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि कंपनी क्या कह रही है, कंपनी जो है वो बिल्ड कर रही है। यहाँ पे बिल्ड का वर्ड है, जहाँ पे बिल्ड का वर्ड आए वहाँ पे आप याद रखिएगा, वहाँ पे आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल्स ज़रूर होता है। ठीक है, द कंपनी बिल्ड कस्टमर 2500 ऑन अकाउंट्स फॉर सर्विस रेंडर्ड अक्सर जगह आपको जो है ना इस तरह ब्रैकेट में नहीं दिया होगा, तो याद रखिएगा रेंडर्ड, सर्विस रेंडर्ड,
रेंडर्ड का वर्ड याद रखिएगा, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपके पास आपने रेवेन्यू जो है कोई गेन किया होगा जिसके बदले में उसने अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहा है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये आपके पास क्या है, आपने रेवेन्यू गेन किया है तो उसके लिए आपने जो है कस्टमर को अकाउंट रिसीवेबल दिया है, ठीक है। तो कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक फुल पेमेंट विद इन 30 डेज़, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, एक हिंट बहुत अच्छी से दे दी है कि इसमें आपके पास क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास डेबिट होगा और क्रेडिट आप करेंगे टेस्टिंग रेवेन्यू, टेस्टिंग सर्विस रेवेन्यू को टेस्टिंग सर्विस रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि वो शुरू में ही वो आपको बता रहा है कि रेवेन्यू के जो अकाउंट है उसको आप टेस्टिंग सर्विस रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट आपके पास टेस्टिंग सर्विस रेवेन्यू हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या एंट्री हो रही है, और अगस्त 3 आपके पास जो कंपनी है उसने परचेज़ की है टेस्टिंग सप्लाइज कॉस्टिंग 3800, पेइंग 800 कैश एंड चार्जिंग द रिमाइंडर ऑन द कंपनी 30 days अकाउंट्स एट पेन केमिकल्स। द टेस्टिंग सप्लाइज आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट सेवरल मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसने परचेज़ की है कुछ टेस्टिंग सप्लाइज, जो है उसने कुछ जो है परचेज़ किए हैं, टेस्टिंग सप्लाइज इक्विपमेंट परचेज़ किया है जिसकी कॉस्ट जो है वो 3800 है, ठीक है। तो आपके पास डेबिट क्या होगा, टेस्टिंग सप्लाइज, ठीक है। टेस्टिंग सप्लाइज आपके पास जो है 3800 से आप डेबिट करोगे, ठीक है। क्रेडिट करोगे आप पेइंग 3800 जो आपने कैश में पे की है, ठीक है। और बाकी की जो अमाउंट आपके पास है 3000 वो अकाउंट्स पेबल में चली जाएगी, ठीक है। जो क्योंकि उसने यहाँ पे कंपनी क्यों अकाउंट्स पेबल आपको कैसे पता चल रहा है, अकाउंट पेबल ऐसे पता चल रहा है क्योंकि उसने कहा है कि जो रिमेनर है वो रिमेनिंग अमाउंट है वो विद इन 30 days अकाउंट पे वो पे करेगा पेंस केमिकल्स को, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, टेस्टिंग सप्लायर्स आपके पास आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 3800 से कैश को आपने क्रेडिट करना है, अकाउंट्स पेबल को भी आपने क्रेडिट करना है, सही। सो यहाँ पे आपके पास थर्ड एंट्री आपके पास क्या होती है, ऑन अगस्त 5 द कंपनी रिटर्न द पेंस केमिकल $100 of testing supplies that were not needed. The return of these supplies rendered by $100 the amount owned to Penn's Chemical. अब अगस्त 5 को ये लोग क्या करें, अगस्त 5 को जो है वो उसने जो है एनवायरमेंटल सर्विस ने कंपनी ने क्या किया है कि पेंस केमिकल से जो उसने सप्लायर्स टेस्टिंग सप्लायर्स परचेज़ की थी उनमें से $100 की जो सप्लायर्स टेस्टिंग सप्लायर्स हैं उसने उसको वापस कर दी क्योंकि उसको नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो जो इसकी रिटर्न ऑफ दिस सप्लायर्स रिड्यूस्ड, वो उसको जो है ना अपनी जो कॉस्ट है उसकी वो जहाँ से ख़त्म करेगा, रिड्यूस करेगा, तो वो उसको कैसे क्या करेगा, तो यहाँ पे उसकी एंट्री कैसे करेगा, अकाउंट्स पेबल को वो डेबिट करेगा $100 से और टेस्टिंग सप्लायर्स को वो क्रेडिट कर देगा 100 से। ये वाली एंट्री आप लोगों की जो थी मैंने चेक की थी तो ये वाली गलत थी, ओके। सो यहाँ पे आपके पास अकाउंट्स पेबल क्या होगा, 100 से आपके पास डेबिट और क्रेडिट आप करेंगे टेस्टिंग सप्लायर्स को। और अब आपके पास आ जाती है नेक्स्ट एंट्री, आपके पास फोर्थ एंट्री है ऑन अगस्त 17। अगस्त 17 में आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है, अगस्त 4। सो हम यहाँ पे हैं, अगस्त 17 को क्या कर रहे हैं, द कंपनी इशूड एन एडिशनल 2500 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एट 8 per share. The cash raised will be used to purchase new testing equipment in September. सही है। सो ये वाली एंट्री आपके पास जो है बहुत आसान है, आपने क्या करना है, आपने 2500 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, आपके पास आंसर आएगा 20,000, ओके। सो कंपनी ने क्या किया, इशू किया एडिशनल 2500 शेयर्स, ठीक है, जो कि उसके कैपिटल जो है वो स्टॉक है और 8 पर शेयर के मतलब है कि एक शेयर की प्राइस जो है 8 है, ठीक है। तो अगर एक शेयर की प्राइस 8 रुपये है और टोटल शेयर्स आपके पास 2500 हैं तो टोटल की जो है वो आपके पास क्या होगी, टोटल की प्राइस आपके पास क्या होगी, 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपके पास आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो कैश आपके पास कितना आ रहा है कंपनी के पास,
20,000 और क्रेडिट करेंगे कैपिटल स्टॉक को 20,000 से, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्टॉक की बात की जा रही है। ठीक है, ये वाली कैश आपके पास है 20,000 से और कैपिटल स्टॉक आपके पास भी है 20,000 से अगस्त 17 में। पांचवा आपके पास क्या है, ऑन अगस्त 22 द कंपनी रिसीव $600 कैश फॉर कस्टमर्स इट हैड बिल्ड ऑन अगस्त 1। ठीक है, ऑन अगस्त 22 में क्या कर रहा है कंपनी को मिले हैं 600 कैश फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, 600 जो है वो कस्टमर ने पे कर दी हैं, जो उसने अगस्त 1 में जो है उसको अकाउंट रिसीवेबल में डाला था। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री तो अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। अगस्त 22 की कैश आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास आता है 600 से और अकाउंट रिसीवेबल भी आपके पास जो है ना, आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 600 से। सही, सही है। और इसके बाद अगस्त 6 की एंट्री आ रही है। अगस्त 29 में कंपनी पेड इट्स आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स पेबल टू पेंस केमिकल। ठीक है, कंपनी ने पे कर दिए अपने आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट्स पेबल थे वो पेंस केमिकल के लिए अगस्त 29 में। अगस्त 29 में क्या कह रहा है, द कंपनी पेड इट्स आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स पेबल टू पेंस केमिकल। तो पेंस केमिकल के लिए जो है उसके कितने, कब उसने जो है उससे उसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो आपके पास रह जाते थे, आउटस्टैंडिंग उसके आपकी एंट्री 2 में जो है 3,800 में से उसने पे किया था 800, माइनस करें 100 जो उसने जो है -100 जो उसने जो है रिटर्न कर दिया था। ठीक है, वो भी आप माइनस कर लें तो आपके पास कितने आ जाएंगे टोटल। अगस्त 29 को कितने आउटस्टैंडिंग्स हैं, 2,900। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो है आप करोगे अकाउंट्स पेबल को आप डेबिट करोगे 2,900 से और क्रेडिट करोगे कैश को 2,900 से, ये आपके पास आता है। ठीक है, और ये कैसे आता है, 3,800 में से माइनस किया 800 और फर्दर माइनस किया 100, तो आपके पास आता है 2,900 से। सो ये वाली एंट्री आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि आपने जो है वो 100 जो है वो रिटर्न भी किया था। सही, 100 कब रिटर्न किया था, ये देखें, ये हमने रिटर्न किया था एंट्री 3 में। ठीक है, पेंस केमिकल को हमने जो रिटर्न कर दिया था पेंस केमिकल को 100 से, और यहाँ पे जो है 3,800 की जो हमने एंट्री की थी 800 हमने कैश में पे कर दिया था। सही है, सो ये वाली चीज़ें याद रखनी होती हैं। और उसके बाद अगस्त 7 में क्या हो रहा है, अगस्त 7 में आपने अगस्त 30 को अ कैश डिविडेंड टोटलिंग 6,800 वॉज डिक्लेयर्ड एंड पेड टू द कंपनी स्टॉक होल्डर्स। अगस्त 30 में क्या हुआ है कि कैश डिविडेंड जो है वो उसको पे किया गया है 6,800 वो है टोटल में डिक्लेयर किया गया और पे टू द कंपनी स्टॉक होल्डर्स, और पे भी कर दिया उन्होंने। तो इसका क्या मतलब है, डिविडेंड जो है हमेशा आपके पास क्या होता है, डेबिट होता है जब आप डिक्लेयर करते हो तो। ठीक है, तो आप क्या होगा, आपके पास डिविडेंड हो जाएगा डेबिट 6,800 से और क्रेडिट करोगे कैश, यानी कि कैश जो है आपके पास जा रहा है, आपको स्टॉक होल्डर्स को पे करना पड़ रहा है। ओके, सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3.3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3.3 जो है वो खासा आसान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती आपने फिर भी इसमें कैसे मिस्टेक्स करती हैं। Vidya Servicing in provides land servicing services during September its transaction including the following। ठीक है, सितंबर 1 में क्या हो रहा है, विडिया सर्विसिंग इन जो है वो क्या है, कंपनी का नाम है।
आपने सबसे ऊपर लिखना है और फिर उसके नीचे जनरल जनरल लिखना है, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। वीडियो सर्विसिंग इन में सितंबर 1 में क्या हो रहा है, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 4400, यानी कि पहले में आप क्या कर रहे हो कि आप रेंट को पे कर रहे हो मंथ को, उसके लिए आपको पता है कि एंट्री कौन सी है। जब रेंट आप पे करते हो तो रेंट एक्सपेंस थ्रू आपके पास कैश हो जाता है, ठीक, रेंट एक्सपेंस टू कैश, ठीक है। अब आपके पास जो है सितंबर 3 की एंट्री आपके पास क्या आ जाती है, बिल्ड फाइन लाइन होम्स, जी यहाँ पे आपके पास जो सितंबर 3 की होती है इसमें एंट्री में आप क्या करते हो, बिल्ड फाइन लाइन होम्स 5620 फॉर सर्विंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। उसने क्या किया, द एंटायर अमाउंट इज ड्यू ऑन बिफोर February 28, जो विडा यूजर्स एन अकाउंट इन टाइटल सर्विसिंग रेवेन्यू हु बिल्ड क्लाइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके जो है आपके लिए उसने देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो एंट्री है जो आप अकाउंट रिसीवेबल्स टू आप रेवेन्यू वाली करते हो, तो यहाँ पे देखें बिल्ड फाइन लाइन्स होम्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है बिल्ड उसने किया है, यहाँ पे बिल्ड फाइन लाइन होम्स। सो यहाँ पे आपको साफ पता चलेगा ये क्या अकाउंट रिसीवेबल की है, सही है, फॉर सर्विंग सर्विसेज, ठीक है। द एंटायर अमाउंट इज ड्यू ऑन जो इसका एंटायर अमाउंट है वो जो एंटायर अमाउंट है, द एंटायर अमाउंट इज ड्यू ऑन और बिफोर September 28। वीडा यूजेज एन अकाउंट इंटाइटल सर्विसिंग रेवेन्यूज व्हेन बिल्ड क्लाइंट्स, ठीक है। इसने शुरू में ही आपको बता दिया कि जो है यहाँ पे आपके पास जो है ना ये आप रेवेन्यू मेक कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर इसके अलावा भी अगर ब्रैकेट में ना दिया हुआ हो तब भी सिंपल सी बात है, बिल्ड का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। बिल्ड किया है फाइन लाइन होम्स को, ठीक है, 5620 से फॉर सर्विंग सर्विसेज, ठीक है। दूसरा उसने फॉर सर्विंग सर्विसेज के से, ठीक है। द एंटायर अमाउंट इज ड्यू ऑन और बिफोर September 28, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने जो विडा ने क्या यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आएगा, डेबिट करोगे अकाउंट रिसीवेबल को, क्रेडिट करोगे सर्विसिंग रेवेन्यू को, ठीक है। और September 9 को आपके पास क्या हो रहा है, September 9 में आपके पास हो रहा है, September 9 में आप कर रहे हो प्रोवाइडिंग सर्विंग सर्विसेज टू सनसेट रिडिज डेवलपमेंट फॉर $2,830, द एंटायर अमाउंट वॉज कलेक्टेड ऑन दिस डेट, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसिंग सर्विसेज सनसेट रिज डेवलपमेंट को 2830 में, ठीक है। यहाँ पे जो है उसमें जो जितनी भी उसने अमाउंट जो है वो कलेक्ट की है इस डेट में। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो उसने जितनी भी जो था वो जितनी भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड की थी वो उसने कलेक्ट भी कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है September 9 में तो वो कह रहा है प्रोवाइड सर्विसिंग सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइड किए। यहाँ पे प्रोवाइड का जो वर्ड है उसको ख़ास तौर पे आपने जो है याद रखना है, प्रोवाइड सर्विंग सर्विसेज, ठीक है, टू सनसेट रिज डेवलपमेंट, ठीक है, 2830 से। तो यहाँ आपके पास जो है प्रोवाइड किए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने रेवेन्यू मेक की है। जो इसके इंटायर अमाउंट वॉज कलेक्टेड ऑन दिस डेट का मतलब है कि उसने कैश उसे मिल गया है। तो यहाँ पे आपके कैश टू आपके पास रेवेन्यू वाली होगी, कैश आपके पास 2830 से हो जाएगा और सर्विसिंग रेवेन्यू भी आपके पास क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। सही है। सो ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास एंट्री आपके पास आ जाती है September 14 में, प्लेस्ड अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली आइटम टू बी पब्लिश्ड इन द September 20 इशूज़, द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग वॉज 165, पेमेंट इज़ ड्यू इन 30 डेज। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि उसने विडा ने एक ऐड जो है वो पब्लिश करने के लिए दिया है। तो इसमें आपके पास सिंपल सी बात है,
165 उसकी कॉस्ट थी, लेकिन उसने जो पेमेंट जो है वो उसकी ड्यू है। जब उसकी ड्यू की बात आ रही है कि 30 दिन बाद वो पेमेंट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, अकाउंट रिसीवेबल को जो है अकाउंट्स पेबल आपके पास आएगा। ठीक है, अकाउंट्स पेबल आपके पास आएगा, वो क्रेडिट में करेंगे आप। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके पास 165 डेबिट, क्रेडिट में आपके पास चला जाएगा 165। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास एंट्री आ जाती है सितंबर 25 की। रिसीव्ड अ चेक फॉर 5620 फ्रॉम फाइन लाइन होम्स। ठीक है, फाइन लाइन होम्स ने उसे उसके पैसे वापस कर दिए हैं, जो उसने सर्विसेज दी थी उसके पैसे दे दिए उसको, फॉर द बिल्ड ऑन सितंबर 3 को। सो इसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा कैश 5620 से, अकाउंट रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, 25 की एंट्री आपके पास हो जाएगी, कैश आपके पास डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल 5620 से। सही है, सो ये आपके पास हो जाएगा। February 26 में आप क्या करोगे, प्रोवाइड सर्विंग सर्विसेज टू थॉमसन एक्सक्लेटिंग कंपनी फॉर 1890, विडा कलेक्टेड ए 400 कैश विद द बैलेंस ड्यू इन 30 डेज। तो यहाँ पे भी विडा ने क्या किया है, प्रोवाइडेड सर्विंग सर्विसेज टू थॉमसन एक्सक्लेटिंग कंपनी को। ठीक है, 1890 से विडा ने कलेक्ट किया है 400 कैश को, और बाकी का जो अकाउंट में जो उसका गया है वो 30 डेज बाद जो है वो पे करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, कैश जो है उसके पास आया है 26 में 400। ठीक है, कैश जो है ना वो उस विडा ने कलेक्ट किया है, अकाउंट रिसीवेबल उसका आ जाता है 1490 से। सर्विसिंग रेवेन्यू आपके पास 1890 से आता है। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाता है। अब आपके पास कहोगे कि आपके पास 1490 आपके पास अकाउंट रिसीवेबल में कैसे आ गया, तो आप क्या करोगे, कैश को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आपकी रेवेन्यू की अमाउंट बनती है 1890। ठीक है, इसको आप जो है ना खुद देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके पास रेवेन्यू कैसे बनता है। सितंबर 29 में आपके पास क्या हो रहा है, सेंड अ चेक टू द डेली आइटम्स इन फुल पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी इंकर्ड ऑन सितंबर 14। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी इंकर्ड जो उसके पास हुई थी सितंबर 14 में 165 जो उसने एडवर्टाइजमेंट किया था वो उसने फुल में पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सितंबर 29 में अकाउंट्स पेबल आपके पास डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट कर दोगे आप कैश को 165 से। ठीक है, सितंबर 30 में आप क्या करोगे, डिक्लेयर एंड पेड 7600 कैश डिविडेंड टू द कंपनी स्टॉक होल्डर्स। तो ये मैंने आपको पिछले दफ़ा भी बताई थी, अगर वो जो है ना कैश में पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा, आपके पास डिविडेंड आपके पास होगा, डेबिट होता है हमेशा। अगर आप डिक्लेयर करते हो, उसने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, डिविडेंड को आप डेबिट करोगे, कैश को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, सो ये वाली एंट्री आपके पास इस तरीके से हो जाती है। बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप जो है ना करेक्ट करके 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, और इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो सारे करेक्ट करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, चलें बस ठीक है, ओके, ये आज के क्लास के लिए हमारा एंड है।